बच्चा कुछ भी ना करे तो उसे वकालत करके वकील बना दो। तो आज हम यहाँ 30,000 कोर्ट के कॉम्प्लेक्स के आगे खड़े हुए हैं और हम देखने वाले हैं कि वकीलों की लाइफ की ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो चलिए हमारे साथ आइए। मेरा नाम चारू है, आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार जैन। आपने कितने साल पहले लॉ करी थी? मैंने लॉ की थी राजे बेटे 1988 के अंदर मेरा एनरोलमेंट है। ओके तो आपको इतने साल की अपनी प्रैक्टिस में कैसा लगा? आप 30,000 ही कैसे आए? पहला केस क्या था? PM कुमार, ही इज एन एडवोकेट इन दिल्ली हाई कोर्ट। वहाँ पर सीखने के लिए गया था। उसके बाद मुझे कुछ वहाँ सीखने के लिए नहीं मिला। देन आई केम टू द 30,000 कोर्ट। और शुरू में शायद मुझे दिक्कत नहीं आई ड्यू टू माई फादर। और मैं जैसे ही आया और आई हैव ए चैम्बर 396, दिस इज माई सीट और मैं यहाँ बैठा हूँ। और शुरू में जो क्यूरोसिटी थी एडवोकेटिंग की, बोलने की, वो मेरी ज़िंदगी में कामयाब हुआ। आपको बोलने का मौका दिया पूरा? आप मुझे हर किसी ने मौका दिया। सारे जजेस बहुत अच्छे रहे मेरे लिए और बहुत बड़े पोलाइट रहे। एक एडवोकेटिंग की सबसे बड़ी बात है कि जब व्हेन यू आर अपीयरिंग बिफोर द ऑनरेबल जज, तो आपको रिप्रेजेंट भी ऐसे करना है कि उनको पता लगे कि पूरी आपकी तैयारी है। और क्योंकि वो जो चीज़ प्रेजेंटेशन होती है मेरे बेटे, वो एक अपने आप में एक निराली चीज़ है। इज्जत के साथ, अच्छे से इज्जत के साथ और सोबरनेस तरीके के साथ। और हमें भी उनकी बातें माननी है और अपनी कहनी है, क्योंकि हर जज न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे जज बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें अपने आप को माउल्ड करना है कि हम किस लेवल के ऊपर अदालत के अंदर खड़े होकर अपने आप को रिप्रेजेंट करें। तो ये बताइए कि अगर आपके पास कोई 16-17 साल का बच्चा आता है और वो कहता है कि सर मैं वकालत करना चाहता हूँ, मान लीजिए आपके घर का ही बच्चा है, तो आप बताइए, आप उसे कहेंगे कि मत कर, कुछ नहीं है, या आप कहेंगे कि नहीं करो, है एक अच्छा फ्यूचर है इसमें? फ्यूचर तभी है उसका अच्छा कि उसके पीछे कोई बैक है। अगर कोई फर्स्ट जनरेशन का बच्चा अगर फर्स्ट जनरेशन का बच्चा यहाँ तो बहुत लैक हो और खुद इतना इंटेलिजेंट हो, सारी बातें समझ रहा हो और करने की उसके अंदर ताकत हो तो चलेगा। अगर पीछे उसकी बैक नहीं है, उस एडवोकेट के लिए बहुत दिक्कत है इस प्रोफेशन के अंदर, क्योंकि उसे सिखाने वाला कोई नहीं है। तो इसे चीज को सुधारा कैसे जाए कि जो पहली बार वकील बनना चाहता है उसे मौका मिले? कि उसे मौका मिले। वो मौके के लिए यही है कि वो एक अच्छे एडवोकेट के साथ लगे। अच्छे से मतलब ये नहीं है कि बड़ा हो और नॉलेज गेन उस बच्चे को ही करनी है और वो अंदर जाए, इंटरनल जैसे होते हैं आजकल, अंदर जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करे और बाद में वो सोचे, वो बाद में इस चीज़ के लिए सोचे कि मुझे आगे कुछ करना है सोसाइटी के लिए। सारे वकील ये कहते हैं कि अगर किसी इंसान में सोसाइटी के लिए कुछ करने की चाह है तो वो आगे निकल जाएगा, लेकिन सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए उसके पास खुद के भी कोई रिसोर्सेज होने चाहिए ना, कि मैं अपने आप को। हाँ, वो रिसोर्सेज नहीं है। हाँ, वो रिसोर्सेज नहीं है, वो रिसोर्सेज उसे बनाने पड़ेंगे। कैसे? अपने कैलिबर के साथ। जब तक उसका कैलिबर नहीं है वो यहाँ स्टैंड नहीं हो सकता है। आपका कोविड का टाइम रहा होगा 2 साल का। बिल्कुल, बहुत गंदा काटा। कैसे निकला वो? बहुत गंदा काटा, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। और हम तो जैसे एज के अंदर हम आ रहे हैं तो हमारे पीछे वाले भी फैमिली मेंबर्स भी यही कहते थे नहीं जाना, तो हम नहीं गए और कोई हमें मदद भी नहीं मिली, ना हमने मदद मांगी। वो ठीक है, वो जूनियर एडवोकेट्स को मदद मिली, हमें खुशी है कि हमारी BCD ने उनको दिया, हमें खुशी है। हमने जो कुछ कमाया था वो एक लाइन पे लगा दिया। तो उसके अंदर ड्यूरिंग द कोविड पीरियड जो हमें दिक्कतें आई ना बेटा, वो बताइए, वो मैं नहीं बता सकता तुझको। आपके जैसे बहुत वकील होंगे जिनकी इतने सारे बहुत ज्यादा वकील होंगे और उनकी दिक्कत आई कोविड के पीरियड। हमने आज जिंदगी में सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके बनाया, तो उन लोगों की नजरों में यही है कि सब कुछ है ना भगवान का दिया हुआ, तो इसलिए हमने ना किसी से मांगा, ना किसी के सामने हाथ फैलाया। बेटा अब अदालतें खुली हैं, अब जैसे वर्चुअल है, वर्चुअल में आप जैसे बच्चे बहुत तेजी से मोबाइल चलाते हैं और एक्यूरेसी है और हमें देखना पड़ता है कि कौन सा बटन दबाएं। अगर गलत दब गया, आपको दिक्कत आई होगी कि आपने सीखा होगा दोबारा से कैसे चलाना है ये कंप्यूटर नहीं सीखा कंप्यूटर नहीं आता मुझको, मोबाइल आता है। वर्चुअल के ऊपर हियरिंग मैंने की है,
पर उसके अंदर भी हमारी जो बड़ी कोर्ट्स हैं, जो बड़े जजेस हैं, उनको कम से कम इतना सोचना चाहिए कि ऐसा वाईफाई प्रोवाइड करें ताकि हम अपनी सीट्स या कहीं भी अंदर कोर्ट के अंदर आराम से चले। वो जब वो चलता है, गोल गोल चलता है, तो वो बहुत दिक्कत अदालत आती है बोलती है कि आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, क्या है, और कट आप गया। मजबूर हो और जाते जब तक मैं मजबूर हो जाता हूँ तब तक केस खत्म। सही बात है। तो अभी फिर आप कुछ चाहते हैं कि आप लोगों के लिए भी कोविड में ये सुविधा होनी चाहिए थी, आपको ये मिलना चाहिए सुविधा था, होनी चाहिए थी। सब लोगों ने जूनियर्स की तरफ देखा, लेकिन सीनियर्स में भी लोग सीनियर्स थे। तो जो कर ही नहीं पाए, जिनके ऊपर पूरी फैमिली का बोझ है। कईयों के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, कईयों के छोटे हैं। चलो मेरा बच्चा सक्सेस है और वो अपना अलग चला गया, पर जिनके लिए छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूलों की फीसें हैं, सारी चीज़ें हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं हुआ ना मेरे बेटे। ये दिक्कत जो आई है ना प्रोफेशन के अंदर, ये बहुत बहुत ताकत लगती है इसको आगे लेके जाने के लिए। और दूसरा माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि जो भी क्लाइंट आते हैं, एक तो क्लाइंटेज के ऊपर है कि क्लाइंटेज नहीं आती, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी आ गई हैं, मेडिएशन आ गया, कंप्रोमाइज आ गया, ये आ गया, तो उसके अंदर पहले नहीं था मेरे टाइम। तो मीडिएशन वगैरह से भी वकीलों को नुकसान ही है एक तरह बहुत से। ज्यादा नुकसान है बेटे। मेडिएशन हो सकता है, होना चाहिए, हर चीज होनी चाहिए, पर कुछ तो कोई लायबिलिटी फीस करे अदालत कि भाई ये एडवोकेट, अगर अदालत के अंदर एडवोकेट नहीं गया और मेडिएशन के लिए फिक्स हो गया और उस क्लाइंट को पता ये लगा कि ये तो काम खत्म हो ही जाना है, तो फिर वो फीसें भी मारी जाती है। तो और ज्यादा दिक्कत आ हाँ, जाती तो हमारी जो चीज है प्रोफेशन के अंदर वो यही है कि कहीं ना कहीं तो हमारी है। वकील की भी सुनो कुछ। वकील की भी तो सुनो। सही बात है। क्या आप एक लास्ट चीज क्या कहना चाहेंगे आजकल के ये 21-22 साल के बच्चों की जो अभी वकालत करके निकल रहे हैं, हाँ हाँ, क्या करें, वो आगे कैसे बढ़ें? आगे बढ़े, कोई बात नहीं, उनके लिए बड़े स्कोप है, कोई कम छोटी कैटेगरी का पेशा नहीं है। बड़ा आप लॉ फॉर्म में ज्वाइन करें, कहीं भी जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, जुडिशरी के पेपर दें, जज बन जाएं, तो हर चीज उनके लिए अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो हम इस उम्र के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। आपकी बात अच्छी लगी, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा। शुक्रिया मेरे नमस्कार। बेटे। चल हालांकि इसकी पहली वाइफ जो है मर चुकी है, वो शादी मैंने कराई थी इसकी, है ना। तो ये जो है अब ये चाहता है तुमसे कि तुम मेरी बन के रहना, बस किसी और की नहीं। पहली वाली ने तो धोखा दे दिया इसको, तो इसलिए तुमसे मोहब्बत करी है इसलिए। लेकिन सलमान खान से कम भी नहीं यही है, अपनी मम्मी पापा को समझाना तुम्हारा काम है। मैंने 7 जन्म के लिए शादी करी है, 1 जन्म के लिए नहीं करी है। अब आपको आशीर्वाद देना है मेरी पत्नी को। अगर आप नहीं भी देंगे आशीर्वाद, तब भी ये वाइफ रहेगी, तब भी ये पत्नी रहेगी। और आशीर्वाद दे देंगे तो ये बहू के साथ साथ में बेटी भी रहेगी। ये मेरे दोस्त कुछ गुण हैं जो मैं समझा रहा हूँ आपको। ये अलग बात है कि मेरी 2 पत्नियां हैं, मैं दोनों में ऐश्वर्या राय देखता हूँ। हाँ, तो मगर तुम्हारे ऊपर अप्लाई नहीं होती है। तुम अगर ये अप्लाई करोगे ना तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। कितनी तनख्वाह तुम्हारी? 50,000, 50,000, 17, 50 से ऊपर है। 50 से ऊपर है तुम्हारी, तो 75 हो गए। 75 हो गए ना। अगर 50 प्लस करेंगे तो 75 हो गए ना, तो 75 में बड़ी अच्छी लाइफ गुजारेगी। 15-16 बच्चे करने हैं, इससे कम नहीं, ठीक है ना। एक अपना स्कूल होगा, अपनी क्रिकेट टीम होगी, अपनी फुटबॉल की टीम होगी, हम दोनों भाई बाहर बैठ के देखा करेंगे। 15-16 मेरे बच्चे हो जाएंगे, 15-16 तुम्हारे, 2 टीमें हो जाएंगी, हम आपस में लड़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो लिहाजा ऐसा कोई काम नहीं करना, 2 ही अच्छे होते हैं बच्चे। लाइफ अच्छी गुजरेगी, बेहतरीन गुजरेगी। तुमने अपने भाइयों से ये नहीं कहना है कि शादी इसने करी है मुझसे, मैंने शादी करी इससे। इसको कुछ कहा ना तो जान ले लूँगी तुम्हारी, और जान दे भी सकती हूँ मैं अपने सलमान खान के चक्कर में। तो ये चीज़ें आपने, तुम क्या समझ रही हो? हमें बहुत मुश्किल से कैमरा अंदर लाना पड़ा है। कौन? हमें। आप मेरा नंबर लो, आप पूरी गाड़ी लेके आना कैमरे की, कोई अगर रोक ले तो
करें? हाँ, तो बताइए आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे? मैडम बचपन से कर रहा हूँ मैं। तो आपकी फैमिली भी लॉ में है? नहीं, मैं तो अकेला हूँ। तो आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो अपने घर बॉम्बे, से? जी हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? बॉम्बे का रहने वाला हूँ। और दिल्ली कब आए, कब से 30,000 में आए? दिल्ली में जब LLM कर लिया मैंने तब आया हूँ। अच्छा, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं? जी। LLM कहाँ से करी आप? मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, और LLB की थी मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो कैसा रहा आपका अभी तक का सफर यहाँ पे दिल्ली में? ब्यूटीफुल। तो आप किसी को, अगर आपके पास कोई आए 17 साल का बच्चा और बोले कि मुझे वकालत करनी है, तो आप उसे क्या कहोगे, करो या नहीं करो? बिल्कुल कहूँगा, ऑफर करूँगा कि कुछ पैसे भी दूंगा आपको, आप आइए फील्ड के अंदर। उसकी वजह ये है कि 17 साल के बच्चा जो है वो जल्दी गेन कर लेता है, लेकिन वो LLB नहीं कर पाएगा, वो मेरे साथ एज ए असिस्टेंट काम कर सकता है। क्यों आपको लगता है कि पढ़ाई मतलब किताबी नॉलेज की जरूरत नहीं है? प्रैक्टिकल पहली चीज़ है, किताबी नॉलेज बाद में। तो आपको क्या कमी दिखती है आजकल की लॉ की पढ़ाई में? कोई कमी नहीं है, बस अगर कमी है तो मेंटल की है, दिमाग की है। मतलब कैसे? मतलब ऐसे है कि जो लड़के जिनके एम एंड ऑब्जेक्ट ये है कि मैंने वेलफेयर का काम भी करना है, तो वो खूब आगे बढ़ेंगे, और जिनको सिर्फ गेन करना है पैसा, वो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते। आपकी किसी ने मदद करी थी जब आप लॉ करके आए थे, या आपने खुद ही खड़ा करता किया? था, मैं खुद अकेला। तो कैसे पहला केस कैसे आया, कैसे शुरू किया सब कुछ? मैंने GB रोड का पहला केस किया था। GB रोड का पहला केस जी। किया? क्या केस था, बता मेरा सकते हैं? मुंशी था मल्होत्रा, प्रकाश मल्होत्रा। वो उस फील्ड का मास्टर था वो मुंशी, लेकिन वो मेरे पास अटैच हो गया, तो मैंने पहला केस GB रोड का किया, और उसको मैंने 3 साल में हल कराया। उसको 3 साल लग गया था उसमें केस। और कोविड के टाइम पे आप पे क्या फर्क पड़ा था जब सब बंद हो गया था? कोविड के टाइम पर ये था कि मेरा जितना बैलेंस था वो सब खत्म हो गया। सब कुछ, सारी सेविंग? इनकमिंग तो थी नहीं, आउटगोइंग थी मेरे पास, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों को भी देखना था, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, तो उनको भी पे किया, जिनका अभी रिटर्न नहीं हुआ है वो पैसा। क्या आपको लगता है उस वक्त कोई ऐसा हर्जाना या कोई ऐसी रकम थी जो आपको आपके प्रोफेशन की तरफ से मिलनी चाहिए थी? हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है? ऐसा कोई प्रोविजन क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हमने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, हमारी जो एसोसिएशन है उसने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, कुछ मिला भी है, लेकिन नहीं ना के बराबर ये है। तो अब तक कितने केस हो गए और कैसे शादी केस तो मैंने लेते हैं कहा आप? थी, कम से कम 10,000 से ऊपर शादी करा दी। 10,000 से ऊपर शादियां कराई, उनमें से चलती हैं? क्या सीन रहता है, चल पाती है, नहीं चल पाती? 99%। एक पार्टी आई थी मेरे पास जो मुरादाबाद से, तो जिनकी शादी कराई थी मैंने, बाद में उनमें झगड़ा हो गया, तो वो आए तलाक लेने के लिए, तो मैंने डंडे से मारा था उस लड़के को कि मेरे यहाँ शादी होती है, तलाक नहीं होती। ये जो लव मैरिज करने के लिए बच्चे निकल जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहूँगा, अगर शादी कर रहे हैं तो लॉन्ग लाइफ और हैप्पीली जिंदगी गुजारें, इसके अलावा कुछ नहीं। आप इसके फेवर में रहते हैं या आपको उन्हें ऐसा लगता है कि समझाने की जरूरत है, या वापस भेजूं, क्या करूं? मेरे पास जो बच्चे आते हैं, मैं सबसे पहले उनको समझाता हूँ, बात बन जाती है तो ठीक नहीं बनती है तो उनसे कहता हूँ जाओ अपनी मम्मी पापा को समझाओ और शादी करो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कल को कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो वो साथ दोनों फैमिली बैठ करके उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर उसको डिवोर्स करना है तो दोनों फैमिली करें, और अगर उनको रिजॉल्व करना है तो आप दोनों फैमिली इन्वॉल्व होकर के कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपकी आपसे बात शादी मैं करके। चाहता हूँ कि आपकी शादी भी मैं ही कराऊँ, चाहे वो अगर- मैरिज ही हो। अगर भागने की नौबत पड़ी तो जरूर आएंगे। भागना मत, चल के आना। अच्छा ठीक है, मर्जी से भी हो रही होगी तो पहले इधर एक बार आ जाएंगे जरूर। यू आर मोस्ट वेलकम, कोई चार्जेस नहीं होगा। अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद। तो मैम, मेरा नाम चारू है, मैं 4th ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। और आपका नाम क्या है? I'm Swati Deo. और आपकी कितने सालों की प्रैक्टिस है? It's almost 16 years. 16 इयर्स का एक्सपीरियंस। सो आपने 3 ईयर लॉ करी थी या 5 ईयर लॉ करी थी? It's 5 years intrinsic. एंड एज अ फीमेल लॉ एस्पिरेंट उस टाइम पे आपको क्या क्या फेस करना पड़ा? To be very honest, I started my practice. I had worked in corporate mostly in my starting years, and then at 2009 I started practicing in a rather in a true sense like litigations.
So I started from Dwarka, Delhi. So hardly there were few women advocates, and yeah, judges. There were lots of scope of women advocates by that time. Why? Because when in a crowd, when a woman comes up and make a pleading, so Gaining attention. judges make sure that he listens what the woman advocate is placing inside, and it also depends on the judges from judges, that if it is a woman judge. I remember in one of my case it was a bail matter, and it was like from first time in my life that I prepared. It's a like I'm blessed that my senior indirectly forced me to stand up and argue the matter, cross it, and the day of final argument, and judge made it very, she rather helped me to come forward that, do you have any judgment? Do you know this judgment? So this is how she helped me to come out of the argument, or rather best argument I could. It was 20 minutes of argument, and the whole Which court was it? It was Dwarka court. The judge was Mamta Pal, and I was very nervous. But when you on a case, How old were you? it was 2009. I was 29 years old. Okay. So it was like 20 minutes of argument, and whenever I felt somewhat I stopped. So judge, she helped me, Mamta Jarki. She helped me that did you want like this to happen? So I said yeah. It was 376. When I turned back, the whole court was surrounded with men, I would say, and it was like the whole court was listening. And it was and after coming out of the court, I got a case wherein same client came up to me, looking after me where I was going through. I came to my chamber and said कि मैम अभी आपका मैंने सबमिशन मतलब आप जो बोले वो सुना, मेरा केस भी आप लड़ लीजिए. So आपको कभी कोई biased seniors मिले? Yes, even I have seniors. Biased, I mean, Biased. because होता है in internships a lot of times. To be very honest, like I'm blessed that though I have seen seniors working or being biased with the juniors, I won't categorically I won't make it male or female. I will quote it just juniors. Today they are literally they just want to tell their juniors to go take the dates and come back. Yeah. But literally to make them understand what law is, what is cross-examination, what is a small PF, what is PF, so process fee. So maybe juniors they doesn't know what's the process fee. PF लेके आ जाओ तो junior घूम के आ जाता है कि मैं भी जब कोर्ट जाती हूँ मेरे को भी होता है कि या तो केस फाइल करा दो या डेट लेके आ जाओ. exactly. So that this monotonous phase need to be stopped, and that will be only reach now. If I am like after 16 years I am stepping into seniorhood, you can say. So I make sure that the people who are under me, the things which I have faced, I make sure that they should learn. I don't make them spoon feed, but yeah, I make them learn, go there and come with the feedback, and where they lack, I make sure that I teach them. So it is the like the responsibility of the seniors to guide the juniors and take them forward. Okay. So just tell me a very direct question. What should be the financial aspirations of a newbie? That's like even recently Supreme Court has said many times that there should be a stipend for the juniors, at least 5,000. So now this legacy which has been going on with the, क्या लगता है आपको ये होगा, fair है, unfair है? this is very fair. I would say this is very fair. We advocates, after passing out, we are lost. So now litigants, the advocates who are coming past, generally who have passed out, the urge of litigations, the charm of litigation, they lost it only during the Internship period, yeah, exact. What was your interest? आपको क्या पसंद था? कौन से cases पसंद थे?
To be very honest, I started with corporate as I told earlier, but corporate is a monotonous, I would say. But litigation is actually It is very vibrant. vibrant. And Okay, I'll ask you one more thing. Do you have a dynamic or a good social life or a family life? Do you get time for that? Like, I'll ask you simple questions. Did you watch any new movie recently? Yeah. Did you watch KGF? Not KGF, I have watched Pushpa. Okay. Yeah. Did you like it? Yeah, obviously I like it. I'm very much into web series. So Saturday, we work till Saturdays. So Saturday nights, I start watching web series, whichever it is, like Arya. I'm updated with Arya. So yeah, so that's another social life we all. So you have it. Yeah. Why did you choose to become a lawyer? See, when I completed my 12th, and I was asked this question a lot of times, and I never had an answer to it until my 3rd year. And after that also, I just had one thing in my mind, that I was a very anxious person, and the study of law made me feel independent, in the sense that I'm not scared of people or the things that are around me, and I'm more aware. So I know what is right and what is wrong, and I can also do something for the people who do not have the privilege to do something for themselves. That's the point. Yeah. So you can, the question which you asked me why I took up this job is only because being a woman, I'm a very feminist person. So being a woman, I know there are many women in India who are deprived of their general rights, who are deprived Right, to have a choice also. Yeah, even the choice. So to become a part of it, to become a voice of them. So I think that is only because financially I cannot go each of them and can Obviously, that's not practical. physically I cannot reach them. But this is the profession through which I can be a standing figure representing them in whatever ways I can. Got it. But it was amazing talking to you. I really wanted to have a female version to it. So thank you so much. Thanks a lot. तो नमस्ते, मेरा नाम चारू सिंह है। मैं लाइव लॉ की तरफ से हूँ, 4th ईयर की लॉ स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। और मैं गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। तो आप बताइए, आपका नाम? संजय त्रिपाठी। और सर आपका नाम? पीयूष तिवारी। ठीक है, ठीक है। तो बताइए, आपको कैसा लगता है अपना लिटिगेशन का प्रोफेशन? मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि इसमें आप समाज की सेवा के साथ साथ आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं कि समाज बदल सकते हैं। इस प्रोफेशन में यही एक अच्छी बात है। आपके पिताजी भी वकालत में थे? नहीं, मेरे पिताजी रेलवे में थे, वकालत में नहीं थे। तो आपके पीछे कोई हाथ नहीं था? आई एम फर्स्ट जनरेशन लॉयर। तो आपको काफी तकलीफें हुई होंगी? तकलीफ नहीं हुई थी, समस्याएं ज्यादा थी। किस तरह की समस्या थी? फर्स्ट जनरेशन लॉयर को स्ट्रगल बहुत करना पड़ता। आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी थी, उसके बाद भी? उसके बावजूद देखो, आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है ना। अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अमिताभ बच्चन ने भी बहुत स्ट्रगल किया। उनके पिताजी का बैकग्राउंड आपको मालूम है, कभी तो बिना स्ट्रगल के तो आदमी में वो निखार आता ही नहीं, कभी भी नहीं आ पाता। और बिना स्ट्रगल के आप सोचे आप चमकेंगे, ये पॉसिबल नहीं। अभी कोविड का पीरियड गया 2 साल का। बिल्कुल गया, बिल्कुल कैसा गया वकीलों के लिए, वो लिटिगेशन वाले वकीलों के? लिटिगेशन वाले वकीलों के लिए जहाँ तक मेरा मानना है, बहुत ही खराब समय गया। कई वकीलों ने तो बेचारों ने सुसाइड कर लिया, जहाँ तक नौबत आ गई। जो हैंड टू माउथ थे, कुछ ऐसे भी वकील थे जो हैंड टू माउथ। प्रभु की मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही। मैं तो सीधा पूरे जितना लॉकडाउन का पीरियड था, उस पीरियड में मैं भजन गाना शुरू हो गया कि मैं मेंटली फिट रहूं। मैं मेंटली फिट सही बात है। मैं सही बता रहा हूँ। और मैंने अपने कई वीडियोस अपलोड किए फेसबुक, भजन गाते हुए और अपलोड किए। फॉलो करिएगा जरूर। हाँ जी, भजन गाए, क्लासिकल गाया, भोजपुरी गाए, उसके बाद हिंदी सॉन्ग्स गाए, बहुत सारा अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए। और मुझे ये पीरियड में ऐसा लगा कि वाकई आपके अंदर, आप अगर चाहो तो अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप में वो जज्बा। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए आपके प्रोफेशन को, वकीलों के लिए, कि उनकी हालत कोविड जैसे टाइम्स में या आगे चल के अगर ऐसा खुदा ना खासा दोबारा कभी हो, तो क्या करें कि उनकी ऐसी नौबत ना आए कि कोई सुसाइड कर रहा है, किसी घर में खाने के लाले हैं? हमें क्या करना चाहिए कि जैसे बार काउंसिल या बार एसोसिएशन को कुछ ना कुछ ऐसा एक
पूल सिस्टम तैयार करना चाहिए ऐसे वकीलों के लिए कि ऐसी समस्याओं वाली सिचुएशन जहां वकील भाई को कोई भी फाइनेंशियली मेंटली कोई भी प्रॉब्लम होती है, और अपनी बार एसोसिएशन ने किया भी, लोगों को महीने भर की एक किट भी दी कोविड के दौरान, लेकिन 1 महीने के लिए ही दी, वो पूरे पीरियड के लिए नहीं था, सिर्फ 1 महीने के लिए था। तिवारी जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 महीने के लिए किट दी, और कई वकीलों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया किसी के खाते में 5,000 या 2,000 इस तरीके का डाला भी, सिस्टम भी बना। लेकिन ये सामान्यतः ये बहुत ज़्यादा आपकी परेशानियों को ख़त्म नहीं करता, लेकिन कुछ हद तक परेशानियां दबा देता। लेकिन आप फिर उसी ढर्रे में अपने आप को पाते हैं कि नहीं भाई, नहीं हो पा रहा, नहीं हमारी ऐसा, हम उभर नहीं पा रहे उस सिचुएशन से। क्या कहीं ना कहीं वकालत में वकीलों के लिए आज के समय पे मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, इन सब चीज़ों की वजह से एक लाचारी आ गई है कि केस कम है या फिर वैल्यू कम है या कुछ ऐसा? हमारा प्रोफेशन लाचारों के लिए है। हम लाचार हो जाएं ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो फिर लेकिन कुछ तो होना चाहिए ना कि वकील के पास केस आते रहे, उसकी कमाई होती रहे और सब कुछ अच्छे से निकले। इज्जत का प्रोफेशन है। हाँ, ये सबका प्रोफेशन है। ये इसी प्रोफेशन का ब्यूटी है कि हम रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। इसी प्रोफेशन की ब्यूटी है कि हम डीसीपी को तलब कर सकते हैं किसी भी समय। तो ये प्रोफेशन लाचारों का नहीं है, लाचारों के लिए जरूर है। ठीक है, हम लोग लाचार हो जाएंगे तो पूरा सिस्टम लाचार हो जाएगा। तो वकील हिम्मत नहीं हारता। हिम्मत हारिए बिसारिए न सीता, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, कभी हारनी नहीं चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं। I'm not getting work as per my requirement, as per the kind of energy I am having. I'm not able to utilize my energy in legal profession. ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लगता है? I don't know, because the litigants are selective in their approach. Selective in their approach because there's a community factor in also, especially in the civil litigation. Community factor, though in the because the West community is giving to the lawyers who belongs to the West community, Brahmins are giving to the Brahmins, Punjabis are going to the Caste system and religious based yes, kind of therefore the litigant approach is very selective. It's not a mass approach. They are very selective. While yes, of course, नाम वगैरह पूछ no, I'm not saying people are not doing openly, but they have there in mind. That is what my feeling and my gut feeling is. But at the same time, they are adopting a selective approach. One should not forget it. They are not going for the merits of the case. They are not going for the merits of the counsel. What they are doing, they are adopting selective approach. They are violating many things, moral things. In fact, forget about the law. They are violating. In fact, they are playing with their moral aptitude and everything. जैसे ये बिल्डिंग है, ये इन्होंने बताया ये नई बनी है, जहाँ पे अभी ये सारे एडवोकेट्स, तो ये जनरली वही एडवोकेट्स हैं जिनको चेम्बर्स अलॉटेड नहीं है, जिनका अपनी प्रैक्टिसिंग प्लेस नहीं है, या और भी है? Because in this particular trial court, there is another kind of problem, because sale purchase is What kind of problem? so far chambers are concerned, and let me tell you honestly, because the chambers are being sold and purchased, these are not under the observation of High Court. That is the problem in Tisdari. Therefore, people are not able to get chamber for the rupees of 25 lakh or 30 lakhs. Whereas in case of Rohini Court, Dwarka Court and Saket Court, chambers are being allotted to on the basis of the license, and that too very cheap license fees, rupees 1,000 per month. Are you getting me? Yes, ma'am. Yeah. So here you have a you have a possessory right, and you have a exclusive right. You have a freehold sort of right if you purchase the chamber, that too in 20-25 lakhs. Whereas you can get chamber if you are able to fall in the list of the High Court allotment committee, then you will certainly get the chamber with the condition of rupees 1,000 per month license fees. Okay, इतना बड़ा gap है। Therefore, I'm telling you now, there is a exclusive problem belongs to this particular. के बारे में पूछना चाहती थी, कई बार कई चेम्बर्स में ये केसेस देखने को मिले कि एक से ज्यादा चेम्बर है एक एडवोकेट के कंट्रोल में। हाँ, वो हालांकि दो there is a clear cut guideline from the High Court
one advocate, one chamber. But this is एक के ऊपर एक जो रूम बने हुए नहीं 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 वो that's a separate different problem. One lawyer should not keep more than one chamber. That is the rule set up by the Honorable High Court committee set up by the High Court for the allotment of chambers. ठीक है फिर Okay, thank you. so much, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Okay, thank you. Bye. समस्याएं अनेक हैं लेकिन समाधान शायद एक भी नहीं, लेकिन एक उम्मीद है और उम्मीद के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। लाइव लॉ पर मैं आपके साथ चारू सिंह, कैमरामैन कुंदन कुलश्रेष्ठ के साथ। कीप ऑन फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड यूट्यूब और हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए अगर आप सक्षम हैं सिर्फ ₹1 प्रतिदिन पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।